हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे और प्रतिशत के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर जीरो लेवल से शुरू करेंगे और जितने भी हार्ड क्वेश्चन बनते हैं उनको भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि प्रतिशत से संबंधित या फिर अन्य टॉपिक से संबंधित जो भी वीडियो आपके मैं सबसे पहले अपलोड करता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले प्रतिशत के बारे में बता देता हूँ, प्रतिशत होता क्या है। तो यहाँ पर प्रतिशत का साइन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इस प्रकार का प्रतिशत का साइन होता है। और अगर आपको जैसे इस प्रकार पूछ ले कि 5%, इस 5% का अर्थ क्या होता है, तो फ्रेंड्स 5% यानी प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। जैसे 5% है तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं 5% यानी 5/100। यानी हम कह सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न संख्या है जिसका हर सदैव 100 होता है। यानी प्रतिशत में हर सदैव 100 होता है तथा अंश प्रतिशत की दर को सूचित करता है। जैसे अंश है ये 5, ये प्रतिशत की दर को सूचित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 6% है आपका, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6/100। हमेशा 100 नीचे ही रहता है और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा 100। यानी प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, बट्टे में 100, यह प्रतिशत का अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आप सीख गए होंगे। चलो अगले देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 20 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। तो आपको किस प्रकार व्यक्त करना है, तो 20 को, यानी अगर आपको इस प्रकार पूछ ले कि 20 को 80 के प्रतिशत में व्यक्त करना है, तो आपको जो जिसके रूप में व्यक्त करना है उसको नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर पूछा 80 के प्रतिशत के रूप में, तो यहाँ पर 80 नीचे लिख देना है और बट्टे लगा देना है। और 20 को, यानी 20 को, तो 20 को ऊपर लिखना है और प्रतिशत के रूप में यानी बट्टे, यानी यहाँ पर गुणा 100 कर देना है। तो ये हो गया प्रतिशत के रूप में। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि 20 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये हो गया आपका। तो फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको हल करना है। तो किस प्रकार करेंगे आप हल, तो यहाँ अगर आप इसको 20 से काटना चाहे तो 20 से भी काट सकते हैं। तो 20 चौके 80 और ये कट गया 25 बार। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया 25%। तो इस प्रकार कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे मान लिया आपसे पूछ लिया 30 को 80 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, तो आपका करना क्या है, 30 को तो ऊपर लिखना है, 80 को नीचे लिखना है और प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए गुणा 100 कर देना है इसको। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगले टाइप में आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, 4/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। तो 4/5 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए आप क्या करोगे, 4/5 गुणा 100। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इस प्रकार हम बदल सकते हैं, देख सकते हैं कि यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर हम पहले 100 से उसको गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पर भिन्न 4/5 है तो मैंने इसको 100 से गुणा कर दिया। और यहाँ पर अब इसको हल करोगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये कट गया 20 बार और 20 चौके 80, ये आपका आंसर हो गया। तो भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं आप। तो इस प्रकार ये एक टाइप और हो गया। और इसको देख सकते हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई अलग संख्या पूछ ली, 6/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो, तो आपको करना क्या, 6/5 भिन्न हो गई और भिन्न को 100 से गुणा कर देना है। तो ये हो गया 100 से गुणा। अब इसको आप हल कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार बदलेंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे 40% है तो 40% को भिन्न में किस प्रकार बदलना है, तो 100 का भाग दे देना है। यानी आपको जिस संख्या दी हुई है उसमें 100 का भाग दे देना है, वो संख्या अपने आप प्रतिशत में हो जाएगी। तो जैसे अब इसको हल करेंगे तो यहाँ 1 0 से 1 0 और 4 को 2 से निकालेंगे और इसको भी 2 से निकालेंगे, यहाँ हो गया बट्टा 5, यानी 2 का भाग दे देंगे दोनों में। तो ये हो गया 2/5। तो 40 को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, 2/5 के रूप में लिखेंगे। 40% का भिन्न हो गया ये। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको बोल दे कि 80% को भिन्न में बदलिए, तो आप किस प्रकार बदलेंगे, 80 और इसके बट्टे में 100 लिख देना है। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसके बट्टे में 100 लगा दे देना है। इस प्रकार आपको बदलना है। अब इसको हल कर सकते हैं आप। 1 0 से 1 0 और 2 से काटेंगे यहाँ पर 4 और यहाँ पर नीचे 2 से काटेंगे तो यहाँ हो गया 5। तो ये 4/5 के रूप में लिख सकते हैं। आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पर ये हो गया फ्रेंड्स कि गुणनतर प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, यानी 69% को दशमलव में किस प्रकार बदलेंगे। तो इस प्रकार की संख्या को दशमलव में बदलने के लिए आपको करना क्या है, 69/100 इस प्रकार लिख देना है। यानी प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है, तो प्रतिशत में यहाँ पर बट्टे में 100 लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे 100 है, तो ऊपर अगर इसको हल करेंगे तो दो संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो दो संख्या के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो जैसे इसमें 2 ही संख्या है तो इसके पहले पॉइंट लगा दो आप, तो 69। और आगे अगर पॉइंट के आगे चाहे आप कितने भी जीरो लगाओ तो उसका मान्य नहीं होता है, तो यहाँ अगर एक जीरो लगा दे तो ये हो गया 0.69। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो किसी भी संख्या जैसे प्रतिशत की संख्या को हम दशमलव में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार मान लीजिए आपको 75% दिया हुआ है, इसको आप दशमलव में किस प्रकार बदलेंगे। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए आपको क्या करना है, प्रतिशत को का मतलब होता है बट्टे 100, तो 75/100 ये आपका प्रतिशत हो गया। और ये तो दशमलव में इसको आप आगे बदल सकते हैं। और आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आगे आ गया फ्रेंड्स आपके पास 40 का 80% कितना होता है। तो फ्रेंड्स इनको हल करने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है कि 40 का 80% कितना होता है, तो 40 पहले लिखना है, का मतलब होता है गुणा, और 80 को नीचे लिख देना है, और प्रतिशत का मतलब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था बटे में आपको 100 लगा देना है। तो ये हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पर आपके पास आया 32%, ये आपका हो गया। तो इस प्रकार आप कोई भी संख्या को इस प्रकार क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर कह दे 80 का 20% कितना होता है, 20% कितना होता है ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, 80 का मतलब गुणा, और आगे है 20 तो 20 लिख दिया। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, तो ये बट्टे में 100 लगा दिया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये हो गया 16। तो 80 का 20% हो गया 16। इस प्रकार आप इन ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आगे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप किस प्रकार के हल करेंगे मैं आपको बताता हूं कि 40 का कितना प्रतिशत 10 है। तो 40 का कितना प्रतिशत 10 है ये आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे लिखना है 40 का मतलब गुणा, कितना की जगह आप कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे अक्स मान लीजिए, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। तो 40 का कितना मतलब अक्स हो गया बटे 100, और कितना प्रतिशत 10 है, तो यहाँ पर बराबर 10 कर देना है। अब इसको आपको अक्स का मान निकालना है, जो अक्स का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप 1 0 से 1 0 निकाल दो, और जो संख्या बच रही है उसको लिख दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्स है, तो अक्स अपनी जगह है, और बराबर ये 10। अब फ्रेंड्स ये 4 यहाँ पर गुणा में है तो इधर आएगा, तो ये हो गया भाग में, और यहाँ पर ये 10 गुणा यहाँ पर बट्टे में है तो बराबर के इस तरफ आता है, तो ये हो जाता है गुणा में। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका 10 × 10 हो गया 100 में बटा 4, तो ये आपका आंसर हो गया 25%। तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको ये वापस बता देता हूँ, अगर आपको किसी को समझ में नहीं आया तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए, जैसे आपको पूछा है 40 का कितना प्रतिशत 10 है, तो पहले 40 को लिखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस प्रकार से चलना आपको। और का मतलब होता है गुणा, कितना की जगह आप अक्स मान लीजिए, और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, और आगे बताया गया है कि कितना प्रतिशत 10 है, तो आपको बराबर में 10 कर देना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप या तो सीधा जो कट रहा है उसको काट दो, और अक्स को एक तरफ कर लो, और जो संख्या बच रही है उसको एक तरफ कर लो। जैसे 1 0 से 1 0 निकाल दिया मैंने, और यहाँ पर अक्स अपनी जगह रहेगा, और 10 भी अपनी जगह है। ये 10 नीचे बट्टे में है तो इधर आएगा, तो ये गुणा में हो जाएगा, और ये इधर गुणा में है तो इधर आएगा, तो बराबर के इधर आएगा, तो ये बट्टे में हो जाएगा। तो 10 को 10 से गुणा किया 100, और 100/4 हो गया 25%। तो इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आपका 20 100 का
कितने प्रतिशत है। तो आपको जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस टाइप से ही चलना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 20, तो पहले 20 लिखना है। आगे बोला है कि 100 का कितने प्रतिशत है, तो 100 लिखना है। का मतलब होता है गुणा, कितने की जगह आप x मान लीजिए, प्रतिशत बोला है तो बट्टे में 100 लगा दीजिए और यहाँ चिन्ह लगा दीजिए बराबर का। यानी यही तो बोला है 20 100 का कितने प्रतिशत है, तो इसको आप हल कर लीजिए। तो यहाँ पर 100 से 100 निकाल दो, 20 बराबर x, यानी x का मान हो गया 20। यही आपका राइट आंसर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चनों को हल इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला टाइप देखते हैं फ्रेंड्स। अगला टाइप आपसे पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि निकालना। प्रतिशत वृद्धि किस प्रकार निकालते हैं, यानी कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो गई, इस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपको इसको हल करने के लिए क्या करना है, जैसे आपको एक गांव की जनसंख्या दी गई है, यानी प्रारंभिक जनसंख्या को आपको बटे में लिखना है और जो अंतर आता है वो आपको लिखना है। तो जैसे एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 होगी, यानी शुरू में कितनी थी, तो 4000, तो 4000 को आपको नीचे लिखना है, ये लिख दिया। और 4000 से बढ़कर 6000 हो गई, तो इस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बटा लगाना है। 4000 से बढ़कर 6000 होगी तो माइनस कर देना आपको, 6000 माइनस 4000। अब आपको करना क्या है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर देना है आपको। अब आपको इसको किस प्रकार हल करेंगे, 6000 में से 4000 निकालेंगे तो फ्रेंड्स आपके पास बचेगा 2000 और नीचे है बटा 4000 और आगे है गुणा 100। तो फ्रेंड 3 जीरो से 3 जीरो निकाल देते हैं और ये नीचे 4 कट गया 2 से और ये कट गया आपका 50। तो ये 50 आपका राइट आंसर हो गया, यानी 50%। तो 50% की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं, जो आपको प्रारंभिक गांव की जनसंख्या दी गई है उसको आपको बटे में लिखना है, जैसे नीचे 4000 में बटे में लिख देता हूं। अब कितना वृद्धि हुई अंतर निकालना आपको, तो अंतर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो बड़ी संख्या 6000 है और इसमें छोटी संख्या घटाते हैं 4000 और यहाँ प्रतिशत पूछा है तो गुणा 100 कर देंगे। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, इनको घटा देना है और घटाने पर इस प्रकार आपके पास 50% प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपको प्रतिशत कमी निकालना। तो प्रतिशत कमी किस प्रकार निकालते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं आप। चीनी के भाव में 16 रुपये प्रति किग्रा से घटकर 12 रुपये प्रति किग्रा हो गए, यानी चीनी के भाव पहले 16 रुपये थे फिर घटकर 12 रुपये हो गए, यानी कि कमी हो रही है। तो चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो किस प्रकार निकालेंगे हम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के टाइप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे 16 रुपये प्रति किग्रा से घटकर 12 रुपये प्रति किग्रा हो गई, तो शुरू में क्या भाव थे उनको नीचे लिखना है। तो नीचे कितना है 16। अब आपको क्या पूछा गया है यहाँ पर, चीनी के भाव में 16 प्रति किग्रा से घटकर 12 रुपये प्रति किग्रा हो गई। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना, जैसे 16 से घटकर 12 हो गई, तो 16 माइनस 12 यानी कितना कम हुआ है ये आपको देखना है और गुणा यहाँ पे आपको 100 लगा देना है। अब 16 में से 12 निकाला तो आपके पास बचा फ्रेंड्स 4 बटा 16 गुणा 100। तब इसको हल कर लीजिए, तो 4 से नीचे काटेंगे यहाँ पर 4 बार और या 100 को 4 से निकालेंगे तो यहाँ बचा 25। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 25% की कमी हुई है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ प्रतिशत के क्वेश्चंस जिनको हम 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन थे जिनको हल किया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट वीडियो था और अगले वीडियो में हम थोड़ा हार्ड क्वेश्चनों के ओर बढ़ेंगे और उनको भी हल करना सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि हमारा नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।